कि बड़कागांव के विस्थापितों और प्रभावितों के ऊपर जो समस्या से वहाँ पे विस्थापित प्रभावित जो स्थानीय लोग जूझ रहे हैं, जिसमें नौकरी में कटौती किया जा रहा है, मुआवजे में कटौती किया जा रहा है। बहुत ही ये सरासर वहाँ के लोगों के साथ अन्याय है जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आप देखे होंगे कई बार सड़क पे भी आ गए हैं पहले भी, और वहाँ पे बीजेपी सरकार के द्वारा गोलियाँ चलाई गई। गोली के दम पे वहाँ पे काम 2016 में स्टार्ट कराया गया, पर अभी इस सरकार में बहुत ही अच्छे से कोऑपरेशन मिल रही है। बड़कागांव की जनता काफ़ी विश्वास कर रही है। और अभी आप देखें कि आज के मीटिंग में हमारा कमिश्नर लेवल के एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि 4 सदस्य रखे जाएंगे। कमिश्नर रहेंगे, डीसी रहेंगी, उसमें एमएलए रहेगा, और एनटीपीसी के जो ईडी है वो रहेंगे। और इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारा अमेंडमेंट करना है, बहुत इवैल्यूएशन करना है, री इवैल्यूएशन करना है, और मुआवज़ों को लेकर और नौकरी को लेकर, क्योंकि ये लोग नौकरी उड़ीसा में वेस्ट बंगाल के लोगों को लाते हैं। जो कैंटीन में खाना बनाते हैं वो भी बाहर के लोग रहते हैं, तो जो सिक्योरिटी गार्ड लाते हैं वो भी बाहर के लोग रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्या बड़कागांव के लोग सिक्योरिटी गार्ड के लायक भी नहीं है? ये लोग जो लिस्ट बताते हैं 1000 के लगभग जो लोगों को नौकरी दिया है, उसमें ड्राइवर का भी नाम, पोछा वाली का भी नाम ऐसे इंक्लूड कर रखा है। मुआवजा के नाम पे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी में इंक्लूड कर देते हैं दुनिया भर का चीज़। 1 साल का डेली वेजेस देते हैं ये लोग, और हमारा तो झारखंड सरकार में 250 रुपीज़ है डेली वेज, और ये लोग के हिसाब से जबकि कंपनी एम्प्लॉयमेंट में 20,000 से कम पैसा नहीं देती है। तो क्या मतलब, और वो भी 1 साल का। 30 साल काम करने आई है ये कंपनी, उसके बदले 1 साल का डेली वेजेस। ये कितना अन्याय है। लोगों का रोज़गार छीन गया है। ज़मीन देने के समय लोग कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसान कितना डिप्रेशन में चला जाता है कि हम कहाँ से कमाएंगे। उसका रोज़गार छीन गया है। बहुत सारे दुकान थे जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ था वहाँ पे, वो दुकानें हटा दी गई हैं। बहुत सारा चीज़ लोगों से छीन लिया है। उसका मतलब समझिए कि पूरा आप लोगों को भरोसा है कि जो लड़ाई बीते 5-7 वर्षों से चल रही है उसको आप अंजाम तक पहुँचा पाएंगे? देखिए, मुझे इस सरकार से पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सरकार जल, जंगल, ज़मीन और रैयत, विस्थापित, ये सब के हितों में बात करती है। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ चल रहा है। एक के ऊपर भी केस नहीं हुआ जो पिछले सरकार में होता था। अभी लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, उनको विश्वास में लेने का काम कर रही है सरकार, और उनके हित में अभी हमारा थर्सडे को फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक होना है, जो तीसरे और आखिरी चरण में बैठक होना है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम कोई अच्छा ठोस सॉल्यूशन लेके आएँ बड़कागांव की जनता के लिए।